हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और इस वीडियो में मैं आपको रूट को कैसे जोड़ा जाता है इसकी ट्रिक बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, जोड़ने के लिए हमेशा ये देखा जाता है कि ये सेम होना चाहिए। जैसे ये √2 है और यहाँ पर भी √2 है, तो ये दोनों सेम होने चाहिए तभी जुड़ेगा ये। अगर ये दोनों सेम है तो देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो 1 और 3, यहाँ पे 1 है और 3 कितना हो जाएगा, 4। और ये √2 सेम आ जाएगा, एक बार उसको लिख देंगे। मतलब एक बार एक √2 है और एक बार 3 √2 है, तो यहाँ पे 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4। और ये √ को वैसा का वैसा सेम लिख देंगे। अब जैसे नीचे वाले में यहाँ पे भी दोनों सेम है, मतलब जोड़ सकते हैं, दोनों सेम है, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 और √3। अब तीसरे वाले में जैसे यहाँ पे √5 दोनों सेम है, मतलब जोड़ सकते, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या मानेंगे, 1। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, मतलब 1 मानेंगे, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 √5। अब जैसे चौथा वाला, जैसे √6 प्लस 4 √6, यहाँ पे भी दोनों सेम है, मतलब हम जोड़ सकते। यहाँ पे कुछ नहीं है और यहाँ पे 4 है, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 4 और 1 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना, 4 और 1 5, और √6 तो पहले से दिया हुआ है, तो ये 5 √6 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे √2 और 3। अब यहाँ पे देखिए, इनमें सभी में सेम था ये √5 √6 √6, बट यहाँ पे √2 और √3 है, तो हम इन दोनों को जोड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं कि यहाँ पे अगर अपन सोचेंगे कि यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 तो 2 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो मतलब इसको एज इट इज़ सेम टू सेम लिखना पड़ेगा, इसको हम जोड़ नहीं सकते क्योंकि दोनों सेम नहीं है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, इसलिए इसको जोड़ नहीं सकते। सेम इसी में भी होगा, जैसे √5 प्लस √7 है, तो यहाँ पे भी अलग अलग है, बाकी में सब में सेम था, जैसे इन सभी में सेम था, बट यहाँ पे अलग अलग है, तो इसको हम जोड़ नहीं सकते, तो सेम टू सेम लिखना पड़ेगा। तो ये √5 प्लस √7, इसको एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। बस बोलने का सीधा सा मतलब है कि अगर अलग अलग हो तो हम जोड़ नहीं सकते। जैसे √5 √7 है, तो इनको सेम लिखना पड़ेगा। जैसे √2 प्लस √3 है, तो ये दोनों अलग अलग है, तो इनको हम जोड़ नहीं सकते। बट यहाँ पे तो सेम है, √6 यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 मानेंगे, 1 और 4 कितना, 5 आ जाएगा, तो 5 √6 एक बार लिख देना जो सेम है उसको। अब यहाँ पे भी दोनों सेम है, मतलब जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1, तो 1 और 1 2 √5। यहाँ पे भी जैसे √3 है, यहाँ पे भी √3 है, बट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, मतलब हम दोनों को जोड़ सकते हैं, तो 2 और 1 मतलब 3 √3। अब इसमें जैसे यहाँ पे 1 कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 और 3 4 √2। तो आई होप दोस्तों आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको गुणा करने की ट्रिक बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, गुणा कैसे करना है। जैसे यहाँ पे √3 दोनों सेम है, तो अगर दोनों सेम हो और √ के अंदर हो तो इसका आंसर हमेशा क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। जो √ के अंदर लिखा हुआ है वही बाहर आ जाएगा, मतलब अगर दोनों सेम हो। जैसे यहाँ पे √5 और √5, तो क्या आ जाएगा, सीधा इसका 5 आ जाएगा, 5, क्योंकि ये √ के अंदर दिया हुआ है, √ के अंदर और 2 बार सेम है। अब जैसे यहाँ पर √6 इंटू √6, तो इसका भी क्या आ जाएगा, सीधा 6 आ जाएगा, ज़्यादा सोचना ही नहीं है, क्योंकि ये √ के अंदर है और 2 बार है। अब जैसे इसका देखो, यहाँ तक तो अपने को पता है √2 और √2, इसका क्या आ जाएगा,
2 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में ये क्या है, अंडर रूट 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2। अब अगला देखते हैं। जैसे इसमें अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 का हमको पता है, जैसे 2 बार करने पे वही आता है, तो इसका 2 आ जाएगा, इन दोनों की जोड़ी बनेगी तो इनका आंसर क्या आएगा, 2, और इन दोनों की भी जोड़ी बन जाएगी तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2, 2, दोनों की जोड़ी बन के 2 आएगा। इसमें भी दोनों की जोड़ी बनेगी तो 2, और बीच में गुणा का चिन्ह, तो 2 दूनी 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4। अब जैसे अगला, अब जैसे इनकी जोड़ी बनेगी तो इसमें क्या आ जाएगा, 3, इन दोनों की जोड़ी बनेगी 3, और ये वाला तो अकेला है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, और अंडर रूट 3 को तो कोई जोड़ी मिली नहीं तो ये सेम टू सेम आ जाएगा। अब जैसे इसमें देखो, यहाँ पे अंडर रूट 3 है और यहाँ पे 3 अंडर रूट 3 है, तो सबसे पहले इन दोनों की जोड़ी बनेगी तो 3 इंटू, अब इन दोनों की जोड़ी बनेगी तो क्या आएगा, इसमें 3 आ जाएगा, तो 3 इंटू 3 कितना होता है, 9 होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। जैसे और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3, अगर अलग अलग हो तो क्या हो जाता है, अलग अलग हो तो अंडर रूट तो लिखना ही है, बट 2 इंटू 3 हो जाएगा, सीधा 2 इंटू 3, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 6, सीधा इनका गुणा कर देंगे, 2 इंटू 3 अगर अलग अलग हो। सेम हो 2 बार तो वही वाला मतलब नंबर लिखेंगे जो अंडर रूट के अंदर हो। अब जैसे मैंने लिखा यहाँ पे अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 7, ये दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है मतलब 5 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट लिख के 5 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 35, ये इसका आंसर होगा। अब जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2, तो कैसे करेंगे, सभी का आपस में गुणा करना है क्योंकि अलग अलग है, तो 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 3 गुणित 5 गुणित 2, 3 पंजे 15 दूनी 30, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अगर अलग अलग हो तो अंडर रूट के अंदर दोनों का गुणा कर देना, जैसे 5 से 35, यहाँ पे 2 तिया 6 और अंडर रूट लगा देना। इसमें भी 3 पंजे 15 दूनी 30, तो और ऊपर क्या करना है, अंडर रूट लगा देना है। बट अगर सेम हो तो वही वाला अंक लिखना है और उसके ऊपर अंडर रूट नहीं लगाना है, अगर सेम नंबर रहेगा तो। जैसे इसमें सेम है तो इसमें अंडर रूट ऊपर नहीं लगाना है। अब जैसे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 5 अंडर रूट 5 इंटू 2 अंडर रूट 2, तो देखिए सबसे पहले तो इन दोनों का गुणा करना है, 5 और 2 का, 5 दूनी 10, और अब ये 5 और 2, तो ये अंडर रूट में है दोनों, तो अंडर रूट में क्या करेंगे, 5 और गुणित 2 करेंगे, 5 गुणित 2, तो 10, और ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो इसका ये आंसर आ जाएगा 10 अंडर रूट 10। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो नंबर है बाहर उनका गुणा करना है, 5 दूनी 10 हो जाएगा तो 10, और ये अंडर रूट वाले का अलग से करना है, अंडर रूट वाले का 5 और 2, 5 दूनी 10। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 3 अंडर रूट 2 इंटू 4 अंडर रूट 3, तो सबसे पहले क्या करना है, 3 का 4 में गुणा करना है, तो 3 चौक कितना होता है, 12, 3 चौक 12 होता है, और ये 2 और 3 का अलग से गुणा करना है, 2 और 3 का अलग से गुणा करना है, तो क्या आ जाएगा, 2 और 3 का गुणा करने पे क्या आएगा,
2 × 3, तो क्या आ जाएगा, 12 और 2 दिया कितना होता है 6√6। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको घटाने की ट्रिक बताने जा रहा हूँ। तो घटाने के लिए क्या करना है, जैसे ये वाला भी सिंपल है, जैसे दोनों सेम है और घटाना है तो √3 और √3 दोनों सेम है। जैसा जोड़ते थे तो क्या लिखते थे 1 और 1 2, लेकिन अब यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1, यहाँ पे भी कुछ नहीं है मतलब 1। तो 1 में से 1 जाएगा तो वैसे भी 0 आएगा, तो प्लस, एक प्लस का है एक माइनस का है, मतलब इसका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा सीधा सा, क्योंकि दोनों सेम है। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 आएगा, तो 1 - 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, 1 - 1 0। अब जैसे ये वाला यहाँ पे भी सेम है, √3, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1, 1 √3 आ जाएगा। या तो इसको सिर्फ √3 भी लिखेंगे तब भी चलेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा √3। अगर 1 लिखोगे तब भी चलेगा, नहीं लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे √5 सेम है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। बस 4 - 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 2 है, तो 4 - 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ये √5 सेम टू सेम लिखना है। अब जैसे अगला, जैसे ये वाला, जैसे √3 दोनों सेम है, मतलब इजीली घटा सकते हैं। जैसे 6 और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1, तो 6 - 1 तो क्या आ जाएगा 5, और √3 को एज इट इज लिखना है सेम टू सेम। अब जैसे हम दोनों अलग अलग अंडर रूटों को जोड़ नहीं सकते, जैसे √3 और √2 को जोड़ नहीं सकते, वैसे घटा भी नहीं सकते। जैसे यहाँ पे सेम होना चाहिए तभी घटा सकते हैं, अब यहाँ पे अलग अलग है तो इसको घटा नहीं सकते, तो सेम टू सेम लिखना पड़ेगा इसको, √3 - √2 एज इट इज लिखना पड़ेगा, सेम टू सेम लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सेम होना चाहिए, यहाँ पे तो अलग अलग है। यहाँ पे सेम है इसलिए अपन इजीली घटा पा रहे हैं, यहाँ पे भी सेम है, इसमें भी सेम है तो इजीली घटा सकते हैं। बट यहाँ पे तो सेम नहीं है, एक में √3 है, एक में √2 है, तो हम इसको घटा नहीं सकते, तो एज इट इज लिखना पड़ेगा इसको सेम टू सेम। इसमें जोड़ने के समय पे भी हम इसको जोड़ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग है, √5 और √7 दोनों अलग अलग है, तो जोड़ भी नहीं सकते और घटा भी नहीं सकते, तो इसको एज इट इज लिखना पड़ेगा सेम टू सेम। तो √5 - √7। अब जैसे और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 5 √7 -2 √7, तो इसमें दोनों में सेम है √7, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो 5 में से 2 घटा लो, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, और ये √7 एज इट इज सेम टू सेम लिखना है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 3 √11 -√11, तो यहाँ पे भी सेम है, मतलब अपन घटा सकते, पर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, और √11 को एज इट इज लिख देंगे, सेम टू सेम लिख देंगे, तो ये √11 को एज इट इज लिख दिया हमने। अब जैसे मैंने लिखा यहाँ पे √10 - √7, तो यहाँ पे दोनों अलग अलग है, यहाँ पे √10 है, यहाँ पे -√7 है, तो दोनों अलग अलग है, तो इसको घटा नहीं सकते, तो इसको एज इट इज सेम टू सेम लिखना पड़ेगा। इसको हम घटा भी नहीं सकते और जोड़ भी नहीं सकते। तो आई होप दोस्तों आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं करना है, अगर सेम है तो उसको जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, अगर सेम नहीं है तो एज इट इज लिखना पड़ेगा। जैसे सेम नहीं है तो इसको जोड़ भी नहीं सकते अपन, तो एज इट इज लिख देंगे। अगर यहाँ प्लस भी रहता है तो यहाँ पे बीच में प्लस आ जाता है, यहाँ पे भी अगर प्लस आता है तो यहाँ पे प्लस आ जाता है, पर दोनों को जोड़ भी नहीं सकते और घटा भी नहीं सकते अगर सेम नहीं हो तो। सो आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
ओके, थैंक यू।